जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब टी20 में क्यों नहीं रखा। टी20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि वर्ल्ड कप में तो हम कभी जीते ही नहीं ना, आईसीसी इवेंट में 50 ओवर के कभी भी नहीं जीते। जो अब हम चैंपियन बने 92 में, उसमें भी हम हारे हैं। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने सिलसिला शुरू किया था 94 फॉर 1 से, और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं, और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया। कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। तो फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैकफुट पे, सेल्फ क्रिएटेड माइंडसेट के साथ डोमिनेट करता है रादर देन सर्वाइविंग। ये परफॉर्मेंस तो अपनी जगह है, लेकिन 23 साल की उम्र में, और ऑलमोस्ट 24 का होने वाला है यशस्वी जायसवाल, कि 24 साल की उम्र में लगभग आपके पास अगर ऐसी क्लैरिटी है तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ ये एग्जैक्ट चीज पता है कि मैंने कौन से गोल को अचीव करना है और किस वक्त मैंने अपने आप को खेल किस तरह प्रेजेंट करना है। उस पार्टनरशिप के अंदर दूसरा जो सामने ओपोनेंट है वो है साई सुदर्शन, और उसके लिए भी आज की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। चांसेस मिले हैं, एक हाईएस्ट 61 मारा हुआ है, एक पोटेंशियल साई सुदर्शन के अंदर नजर आ रहा है, एंड वेल डन टू साई सुदर्शन दैट ही मेड हिज चांस काउंट टुनाइट। लेकिन इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट है ना, उसको किस निगाह से देखा जाता है वो आज आपके सामने यहां वाजे है कि उसमें प्रोफेशनलिज्म है, उसमें अपॉर्चुनिटीज है फॉर द न्यू वंस एंड द ओल्ड वंस टू रीएस्टैब्लिश देमसेल्फ। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब टी20 में क्यों नहीं रखा। टी20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है, और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। क्योंकि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। तो 100 किया है अभी, नो डाउट है, और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। और दूसरा साई सुदर्शन, पिछले मैच में लोग कहते थे कि हाँ यार पता नहीं इसको कितना चांस दे रहे हैं, कब तक ये जगह अपनी पक्की करेगा। तो है अच्छा, टैलेंटेड है, डोमेस्टिक भी खेला हुआ है, तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम। तो थोड़ा उसने रिदम में आना ही था, थोड़ा उसने अच्छा खेलना ही था। वो अच्छी फॉर्म में लग रहा है। वेस्ट इंडीज, नो डाउट, अब वो वेस्ट इंडीज नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। वो तो चले जो टॉप पे हैं टीमें, वो जब इंडिया आएंगी खेलने के लिए उनके लिए भी चैलेंज होगा। 10-11-12 साल वो घर में कोई सीरीज नहीं हारे, टोटल गिनती के 4-5 मैच आ रहे हैं यार 10-11-12 सालों में। तो वो जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो नाम, जो शोहरत, जो मुकाम जो हासिल किया है, वो सालों साल की मेहनत से हासिल किया। तो इंडिया बहुत अच्छी और सॉलिड और बेहतरीन और शानदार टीम है। तो वेस्ट इंडीज के बस की बात तो नहीं है कि वो आके इंडिया को इंडिया में चैलेंज करे। ये शायद कि 10 मैच की सीरीज कर लें, आई डोंट थिंक सो। जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान है, 101 मैचेस हुए बासित भाई, 47 ड्रॉ हुए, 30 वेस्ट इंडीज जीता है, 24 इंडिया जीता है। आप सोचे कि इनकी पिछली जो कितनी कमाल की बात है ना, कि जो पुराने जमाना इनका अच्छा दौर था, आज तक उसका वो फ्रूट खा रहे हैं अभी तक। आप वेस्ट इंडीज की बात करें, पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान जीतने में वनडेज में इंडिया से ज्यादा जीता हुआ है, लेकिन पुराने टाइम पे ना। एंड नो सरप्राइज, पिछले 5 के 5 इंडिया जीता है, तो इससे पता चल रहा है कि रिकवरी अब हो रही है। वर्ल्ड कप में तो हम कभी जीते ही नहीं ना, आईसीसी इवेंट में 50 ओवर के कभी भी नहीं जीते। जो अब हम चैंपियन बने 92 में, उसमें भी हम हारे हैं।